क्यों जा रहे हैं, रुक जाइए थोड़ा। वो इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसके फोन चाहिए था। साथ साथ हमने कहा ठीक है, हम लोग जा रहे थे, इन लोगों ने हमें बाय बाय किया, विदा विदा किया, हम लोग निकल गए कॉलेज के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग नीचे उतरे सीढ़ियों से, उसके बाद हम लोग गली में आ गए थे। गली से हम निकल ही रहे थे कि कीर्ति कहती मेरी भी वीडियो बना ले, तो उसको भी मैंने वीडियो में ले लिया। और हम लोग निकलते निकलते हमने सोचा कि थोड़ा आगे जाते हैं। हमने रैपिडो बुक करी थी, पर रैपिडो वाला बार बार जो मतलब जो राइड थी वो कैंसिल कर रहा था, क्योंकि शायद वो इधर आना नहीं चाह रहा था। फिर हम लोग ने थोड़ी देर वहां पर वेट किया, फिर एक ऑटो वहीं पे खड़ी थी। वो कह रहे थे कि बेटा मैं छोड़ देता हूँ, आप वो हमसे 100 रुपए मांग रहे थे, बट हमने मना कर दिया। फिर उन्होंने बोला 80 रुपए दे दो, हमने कहा नहीं दे पाएंगे। फिर हमने बोला 60 रुपए ले लो, पर उन्होंने बोला नहीं 70 रुपए दे देना। तो हम लोग कहा ठीक है डन है। वैसे हम लोग लेट हो रहे थे तो हम लोग बैठ गए थे, और अब हम लोग कॉलेज पहुंच चुके थे। उनने बहुत जल्दी छोड़ दिया था, अंकल ने छोड़ा बहुत जल्दी, अच्छे से छोड़ दिया था। फिर हमने उनको पैसे वैसे दे दिए, हम पहुंच गए थे कॉलेज में, जहाँ पर हम लोग देखे थे पिंक पिंक कलर की ड्रेस पहन के सारे बच्चे कॉलेज आ चुके थे। ये कैमरा उल्टा इसलिए है क्योंकि मैं आगे पीछे कर देती हूँ तो ये उल्टा हो जाता है दोस्तों। फिर जैसे ही मैं अंदर गई, मेरा प्रेजेंटेशन था, तो क्लास में बैठी हुई थी, क्लास में बैठ रही थी और बच्चे प्रेजेंटेशन दे रहे थे अपना उठ उठ कर। मैं भी सोच रही थी मेरा नंबर आ जाए और मैं जल्दी से घर चले जाऊं, बट ऐसा हुआ कि मैंने बहुत लेट अपना पीपीटी सर को शेयर किया था। उसके बाद मैंने प्रेजेंटेशन दिया, और फिर मैं अपना जो सेकेंड सेमेस्टर का मेरा मार्कशीट थी वो मैंने ले ली, और मैं बात करते करते आ रही थी, क्योंकि मैडम ने मेरी तारीफ करी थी आते टाइम। ऐसा पहली बार हुआ है कि कॉलेज में मेरी तारीफ की गई है। मैडम मुझसे कह रही थी कि बेटा तुम कॉलेज क्यों नहीं आती हो डेली बेसिस पे। तो मैंने उनसे बोला कि मैम मैं जॉब करती हूँ इसलिए मुझे छुट्टी नहीं मिल पाती है। तो कहती है बेटा हफ्ते में 2 दिन तो आओ, कम से कम 3 दिन तो आओ। अब उन्हें कौन बताया कि हफ्ते में 1 दिन आने में ही मुझे कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो गाइस उन्होंने बोला है कि बेटा तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, बस थोड़ी सी मेहनत करो, डेली बेसिस पे आओ ताकि हम आपको अच्छे नंबरों से पास कर पाए। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरी दोस्त मुझे मिल चुकी थी, और हमने जैसे हम आए थे उसी तरह हमने ऑटो कर लिया था जाने के लिए, और हम लोग ऑटो में बैठ गए थे। तो फिर गाइस हम लोग देखते देखते लेक देख रहे थे। नज़ारा बहुत ही सुंदर दिख रहा था। आपको तो पता ही है वीआईपी रोड का जो एरिया है भोपाल में कितना फेमस है। तो फिर हमने वहां पे थोड़ी सी वीडियो शूट करी, और फिर मैं मेरी एक कजन रहती है मतलब यहीं पे, तो वो बता रही थी कि राजू भोज स्टेचू के आसपास ही रहती है, तो वही मैं उसको कॉल कर रही थी, बट उसको कॉल लगा नहीं। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अब मैं वापस चले जाती हूँ, क्योंकि आशी ने हमको बोला था कि तुम जल्दी आ जाना, क्योंकि हमको वापस आके मेला भी घूमने जाना था, और हम लोग को ऐसा टाइम मिलता नहीं है, जॉब करते हैं तो मतलब एक एक दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने सोचा 2 दिन की छुट्टी करी है तो हम पूरा ही काम निपटा लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग फिर वापस निकल गए थे। वहां पर हम लोग को ऑटो मिलना बहुत मुश्किल